श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कि ध्यान पूर्वक सुनो। यदा तू राजा स्वस्वतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। बोले बात उस समय की है परीक्षित, जब संसारिक आंखों से अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह के कारण अंदर से भी अंधे हो गए। हाँ, ये जो मोह है ना, मोह महाराज मानस में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त बाधाओं को देने वाला ही मोह है। मोह जिसके जीवन में रहेगा उसके जीवन में विपत्तियां दुख कम नहीं हो सकते महाराज। अब आंखें तो है नहीं महाराज धृतराष्ट्र की, दिखता है नहीं, लेकिन पुत्र मोह के कारण अंदर की आंखें भी फूट गई और दुष्ट दुराचारी अन्यायी बेटा जैसा कहता है पिता का उसमें समर्थन चल रहा है। कभी नहीं रोका कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं, युवराज बना दिया अपने बेटे को और अन्याय पे अन्याय करना दुर्योधन ने शुरू किया। और महाराज सांसारिक आंखों से जिनके पास नहीं है आंखें, वो धृतराष्ट्र महाराज संजय के द्वारा हर एक बातें सुनते रहे, लेकिन कभी अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोका नहीं। एक समय ऐसा आया कि महाराज इतना अन्याय कर लिया दुर्योधन ने, इतना अत्याचार कर लिया कि विदुर जी महाराज जब वहां रहते थे तो विदुर जी से ये देखा नहीं गया कि महाराज क्या है। एक दिन गए राजा धृतराष्ट्र के पास अपना धनुष और कहने लगे कि आज महाराज मैं आज आपका मंत्री होने के नाते नहीं, आपका सचिव होने के नाते नहीं, मैं आज आपसे आपका छोटा भाई बनकर बात कर रहा हूं। महाराज दुर्योधन नारायण विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज अन्याय की बेला में कभी न्याय का फल नहीं लग सकता, ये संभव नहीं है। कहना क्या चाहते हो विदुर, स्पष्ट कहो। तो तुरंत ही निर्भीक होकर कह दिया कि आपके घर में दुर्योधन कलंक के रूप में पैदा हो गया है, और राजन यदि आपने दुर्योधन का त्याग नहीं करा तो ये पूरे के पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अभी समय है, इसी समय दुर्योधन का त्याग कर दो, और जो मनमानी दुर्योधन कर रहा है, जो अन्याय अत्याचार पापाचार कर रहा है, उस पर रोक लगाओ। अभी आप सामर्थ्यवान हो, आपकी बात मानी जाएगी। इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पीछे से ताली देते हुए दुर्योधन आ गए। वाह वाह महामंत्री विदुर, हमारे कहने पर तुम्हें मंत्री पद मिला और हमारे पिता को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे हो। हाँ, विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन मंत्री पद तो मैंने पहले ही त्याग दिया, वो मेरा मुकुट रखा है, वहां मेरा धनुष रखा है। क्यों? क्योंकि अन्याय में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि महाराज अन्याय में, अत्याचार में, पापाचार में, व्यभिचार में, इसमें साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इस अन्याय में मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य वैभव कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं छोड़कर। लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने राजा को सत्य बात बताकर जाऊं, क्योंकि महाराज मेरे द्वारा यदि महाराज सत्यवाद सुनकर के यदि उसे ग्रहण कर लेते तो शायद कौरव वंश बच जाएगा। और बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन बिल्कुल नहीं माने दुर्योधन, और उसी समय विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। और जैसे ही महाराज विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा है, मानो विदुर के साथ हस्तिनापुर का धर्म चला गया, विदुर के साथ कौरवों की आयु चली गई, मानो विदुर के साथ जीवन में किए हुए सत्कर्म चले गए, मानो विदुर के जाने के बाद ये निश्चित हो गया कि अब कौरव वंश ज्यादा दिन का नहीं है। जिस समय विभीषण ने लंका को
त्यागा है महाराज। विभीषण ने लंका को जैसे ही छोड़ा है तो गोस्वामी जी की लेखनी देखिए आप। रावण को तब तक गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा जब तक विभीषण लंका में थे, लेकिन जैसे ही विभीषण को लात मारी, विभीषण ने लंका त्यागी, तो उसी समय महाराज गोस्वामी जी ने लिख दिया कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयों विभव विन तब ही अभागा। विभीषण को त्याग देने के बाद में रावण का भाग्य चला गया और अभागा शब्द लिखा गोस्वामी जी महाराज ने। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, कौरवों के यहां से विदुर जी गए ना तो कौरवों की आयु, कौरवों का धर्म, कौरवों का भाग्य, कौरवों का सत्कर्म सब कुछ चला गया। पर्णकुटी बना करके विदुर जी रहने लगे। और एक बार की बात कि भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके महाराज हस्तिनापुर में आए। अब पूरे गांव ने, आसपास के गांव, नगर, शहर, सब जगह ये बात फैल गई कि भगवान कल शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं। तो जगह जगह महाराज कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए दुर्योधन ने कहीं वंदनवार लगवा दिए, कहीं ढोल नगाड़े, कहीं आरती की थालियां, कहीं फूलों की वर्षा, कि जैसे ही द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आए उनका इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि मेरे स्वागत से वो महाराज मेरे स्वागत को देखकर, मेरे स्वागत से प्रभावित होकर वो मेरे पक्ष में बात करे। और जब ये बात विदुर और विदुरानी तक पहुंची है तो महाराज उसी समय विदुरानी विदुर जी से कहने लगी कि द्वारिकाधीश भगवान आ जरूर रहे हैं स्वामी, लेकिन अब आप राज्य के मंत्री नहीं हो। और यदि आप मंत्री होते तो निश्चित ही महाराज हम लोग आपके साथ में भगवान से मिल लेते। लेकिन करोड़ों लोग जहां भगवान के दर्शन के लिए गए होंगे, उस भीड़ में हम कहां भगवान को देख पाएंगे, कहां मिल पाएंगे। विदुर जी ने कहा ऐसा क्यों कहती हो विदुरानी? अरे हम भीड़ में जरूर चलेंगे। हो सकता है कि हम अपने श्याम सुंदर को उस भीड़ में ना देख पाए, लेकिन उस भीड़ में कहीं गोपाल जी ने हमको देख लिया तो अपनी तो बन जाएगी, इसलिए हम जरूर चलेंगे। और विदुर और विदुरानी महाराज दोनों भगवान का दर्शन करने के लिए उस करोड़ों की भीड़ में आ गए। जैसे ही भगवान का प्रवेश हुआ है हस्तिनापुर में, ढोल नगाड़े बजने लगे, आरतियां होने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। लेकिन भगवान ने ना आरती देखी, ना फूलों की वर्षा देखी, ना स्वागत सम्मान देखा। भगवान के नेत्र तो अपने भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही महाराज ढूंढते हुए सर्वंतर्यामी भगवान के नेत्र विदुर जी की ओर पड़े, विदुर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर को देखा। एक दूसरे के नैनों में बातचीत हो गई, आंखों में कि काका तुम चलो, मैं पीछे से घर आ रहा हूं। और देखो विदुरानी, देखो ना रानी, मेरे से द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं, जल्दी चलो, प्रभु ने हमको देख लिया है, प्रभु हमारे घर आएंगे। ऐसा कहकर विदुर और विदुरानी दौड़े अपनी केले के वन में कुटिया में चले गए। इधर भगवान गए, जाकर दुर्योधन को समझाया भगवान ने कि दुर्योधन तुम जो कर रहे हो वो सर्वथा गलत है। पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं चचेरे भाई होने के कारण, लेकिन आधा राज्य उन्हें नहीं चाहिए। हैं तो वो आधे के अधिकारी, पर आधा नहीं चाहिए। तुम केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव में 5 पांडव अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, सारी संपदा तुम रख दो। एकदम छूटे मुंह दुर्योधन बोला कि 5 गांव की बात करते हो केशव? सुई की नोक जिस भूमि के ऊपर रखाती है, इतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। अब देखो, स्वयं भगवान जिसको समझाने के लिए आए, लेकिन महाराज लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। भगवान स्वयं समझा रहे हैं, तब भी दुर्योधन की बात समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा दुर्योधन, युद्ध के बारे में तुमने कभी युद्ध किया है? युद्ध के बारे में केवल तुमने सुना है,
केवल पढ़ा है। और जानते हो जिस दिन ये भीषण युद्ध होगा उस दिन कितनी माताओं की मांग का सिंदूर मिट जाएगा। जानते हो तुम कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हर ओर महाराज झगड़ा लड़ाई मार काट होगी, अशांति होगी, हर ओर दुख ही दुख होगा, हर ओर कोई रो ही रो रहा होगा। दुर्योधन, युद्ध की विभीषिका बहुत खतरनाक होती है। मानो जनमानस को भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि लड़ झगड़ करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। इतिहास उठाकर देख लो, आज थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे में सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर महाराज कोर्ट में केस लग जाते हैं संपत्ति के बंटवारे में। लेकिन इतिहास ये कहता है महाराज, महाभारत हमें ये बताता है कि लड़कर झगड़ा करके आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। रास्ता वो निकालो जिसमें सबकी सहमति से बात बन जाए। महाराज बहुत समझाया लेकिन नहीं माना दुर्योधन। तो भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा अरे अरे द्वारिकेश, आओ आकर के कुछ आपके लिए भोजन व्यवस्था है उसे ग्रहण करो। तो भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन हमेशा दो ही स्थितियों में होता है। कौन कौन सी? बोले पहली स्थिति ये कि करने वाले को बहुत भूख लगी हो, वो क्षुधा से पीड़ित हो, उसको बहुत क्षुधा सता रही हो, तो उस समय बिना विचार करे, क्योंकि बिना अन्न के जीवन नहीं चलेगा, इसलिए प्रभु प्रसाद मान के ग्रहण कर लेना चाहिए, क्षुधा से पीड़ित हो। और दूसरा, बोले दूसरी स्थिति भोजन की वो है कि कराने वाले के मन में अपार श्रद्धा हो। तो दुर्योधन भोजन में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भूख लगी नहीं है और तेरे मन में श्रद्धा है नहीं, ये दोनों ही स्थितियां यहाँ नहीं है। और मेरा भोजन तो मेरे काका विदुर के यहाँ पर है। बड़ी महाराज ताली देकर के हंस पड़ा दुर्योधन। अरे वो भिखारी विदुर जिसके स्वयं के खाने और रहने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें भोजन कराएगा? अरे ये कब कह दिया तुम्हें विदुर ने? भगवान कहते हैं कि बहुत पहले ही विदुर जी ने मुझसे ये कहा था कि द्वारकेश जब भी हस्तिनापुर आओ तो आपका पहला भोजन हमारी कुटिया में रहेगा। इसलिए मैं अपने भक्त विदुर के यहाँ जा रहा हूँ। शुकाचार्य कहते हैं राजन, आज भगवान ने पैरों में पादुका नहीं पहनी क्योंकि भगवान अपने भक्त के घर जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों महाराज भगवान आगे बढ़े, विदुर जी भगवान के आने की खुशी में बाजार गए माखन मिश्री लड्डू मिठाई लाने के लिए। इधर विदुरानी ने गोबर से लीप करके केले के पत्तों से बनी हुई कुटिया में महाराज सजा धजा कर फूल तोड़ कर रखे हैं, सुंदर चौक पूर कर रखा है। और विदुरानी जाकर के जल्दी जल्दी स्नान करने लगी कि न जाने कब आ जाएं द्वारकाधीश। और इधर विदुरानी का स्नान चल रहा है, उधर करुणा निधान भगवान विदुर जी की कुटिया के सामने पहुंच गए। और बंद कुटिया के द्वार को पर खड़े गोविंद आवाज देने लगे, काकी, ओ काकी। जो महाराज मधुरमय आवाज सुनी, रोम रोम पुलकायमान होने लगा। ये कोई संसार के साधारण जीव की आवाज नहीं है, लगता है त्रिलोकीनाथ भगवान आ गए हैं। और उसी समय भगवान के मुखमंडल से निकली हुई उस ध्वनि को सुनकर विदुरानी बावरी हो गई, सुध बुध भूल गई, शरीर का भान नहीं रहा। और उसी समय महाराज नहाते हुए, वस्त्र भी अच्छे से धारण नहीं किए, दौड़ी कुटिया के द्वार पर आई। और जो द्वार को खोला है तो क्या देखा, त्रिभुवनपति भगवान विदुर जी की कुटिया के सामने खड़े हुए हैं। वो प्रेम के प्यासे, वो करुणा निधान, वो अपने भक्त का मान रखने वाले भगवान को देखा। गदगद नैनों से आंखों से अश्रु बहने लगे। विदुरानी के मन में खुशी से फूली नहीं समा रही। भगवान ने देखा काकी तो सुध-बुध भूल गई, काकी ने तो वस्त्र भी अच्छे से नहीं पहने। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर लिया और विदुरानी के ऊपर उड़ा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रेम का संबंध निभाने के लिए विदुरानी की कुटिया में भगवान अंदर पधार गए। महाराज वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। थाली सेवा करते हुए प्रेम और भाव से द्वारिका नाथ की जय हो। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही सो जाननी थारा।
भगवान को केवल प्रेम पसंद है, प्रेम प्रिय है महाराज। प्रेमी से भगवान प्यार करते हैं। इसलिए विदुर जी की समस्त महाराज दुर्योधन के समस्त मेवा मिष्ठान राजभोग सबका त्याग करके विदुर की कुटिया में आ गए। विदुरानी ने हाथ पकड़ के अंदर ले लिया, आओ ना कन्हैया यहाँ बैठो। फिर वहां चौकी रखती है, थोड़ी देर भगवान बैठने लगते तो फिर उठा लेती, नहीं यहाँ बैठो। फिर कुटिया के दूसरे कोने में ले जाती है, फिर ठाकुर जी बैठते हैं, फिर उठा लेती, नहीं यहाँ बैठो। मन में भाव यह है विदुरानी के कि मेरी कुटिया के एक एक स्थान पर, एक एक जगह पर ठाकुर जी के चरण पड़ जाएं महाराज। ये भाव है विदुरानी के मन में। पूरी कुटिया में भगवान को घुमाया हाथ पकड़ के, और आखिरी में सुध-बुध भूली काकी ने चौकी को उल्टी करी, चारों पाए ऊपर और दोनों हाथ पकड़ के गोविंद को उसमें पधरा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ। और महाराज उल्टी चौकी के बीच में विदुरानी के प्रेम में पड़े हुए भगवान बैठ गए। जल्दी से दौड़ कर गई, केले के फल तोड़ करके लेकर के आई और विदुरानी ने केले के फल लाई। महाराज उसी समय छिलका छील कर ठाकुर जी को देने लगी। अंदर के जो फल का गूदा था वो बाहर फेंकने लगी। और भगवान काकी के, विदुरानी के उन केले के छिलकों को खाकर तृप्त हो रहे हैं। एक बार भी भगवान ने कहा नहीं कि काकी फल तो तू वहां फेंक रही है, मुझे छिलका खिला रही है। नहीं, प्रेम से भरी हुई विदुरानी छिलके देती चली गई तो वृंदावन के बिहारी जी छिलके खाते चले गए, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं महाराज, प्रेम के प्यासे हैं। विदुर जी ने आकर देखा फल बाहर पड़े हैं, उल्टी चौकी के बीच में फंसे हुए कन्हैया छिलके खा रहे हैं। अरे रानी ये क्या किया? ये भगवान हमारे घर में आए, तूने क्या करा? उल्टी चौकी में बिठाकर छिलके खिला रही है। अरे ले जल्दी जा, ये लड्डू मिश्री माखन मेवा मिष्ठान सब जल्दी से सजा कर लेकर आ। हमारे यहाँ द्वारिका नाथ आए हैं। और सारे के सारे व्यंजनों को विदुर जी ने लगाया, भगवान के सामने लाए, लड्डू माखन खिलाया। और महाराज विदुर जी बैठ गए तो भगवान कहने लगे, काका एक बात कहूँ? भगवान ने कहा, महाराज एक बात कहूँ? विदुर जी कहने लगे, अवश्य प्रभु। और उन लड्डू और माखन मिश्री को खाकर भगवान बोले कि काका सत्य बात यह है कि जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो लड्डू मिठाई में नहीं आ रहा है महाराज। दो ही बार में तृप्त हुआ भगवान कहते हैं। दो बार मेरी जो तृप्ति हुई वो आज तक नहीं हुई। बोले कब? बोले एक बार त्रेता युग में मैया सबरी के द्वारा खिलाए हुए बेर, और दूसरी बार विदुरानी के द्वारा खिलाए हुए केले के छिलके। इनने जो तृप्ति प्रदान करी है वो आज तक कभी कोई मेवा मिष्ठान मुझे तृप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इनके अंदर प्रेम भरा हुआ था। और मेरे ठाकुर जी को प्रेम से आप जो अर्पित करोगे भगवान उसको सस्नेह स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे मन में अर्पित करने वाली वस्तु के लिए भाव होना चाहिए कि हम करुणा निधान सृष्टिपति जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। अब हमारे साथ होता उल्टा है, मांगते भगवान से करोड़ों का है और देते उनको चिरौंजी दाना है महाराज हैं? अब चिरौंजी दाना भी दो तो उसमें ना तो भाव होता है ना प्रेम होता है। वो तो केवल अब ठाकुर जी घर में बैठे हैं तो उनको चिरौंजी दाना का भोग लगा दो, इसलिए लग रहा है महाराज। लिस्ट इतनी लंबी है और उसमें भी शर्त रहती है कि यदि ये दोगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं तो गोविंद आए। हाँ, मेरा ये काम कर दो तो तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तुम्हें महाराज भोग लगाएंगे। हमारा काम हो जाएगा तो करेंगे और नहीं होगा तो जय सिया राम। हाँ? नहीं, परमात्मा की भक्ति निष्काम भाव से करी जाए। कोई महाराज कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि क्या देना है ये भगवान स्वयं जानते हैं। और हमारे ठाकुर जी हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे बारे में जानते हैं, इसलिए मांगना नहीं चाहिए बल्कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जो हमारे लिए उचित है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, वो आप हमें प्रदान करिए।
हमें नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है। आप जानते हो, जो आप दोगे वो स्वीकार है, और परमात्मा के द्वारा जो दिया जाता है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी को संतुष्टि कहते हैं। जो दिया है उस परमात्मा ने, उससे मन भरा रहे।